शांति। आज आप सभी को डायमंड हॉल की महिमा और बाबा की घर शांतिवन की महिमा साथ साथ पूरे डायमंड हॉल दिखाने जा रहा हूँ। चलिए बाप दादा की याद में रहते हुए आप सभी अपना आप को आत्मा समझते हुए हम सभी डायमंड हॉल की परिक्रमा करेंगे। ओम शांति। डायमंड हॉल बहुत सुंदर नज़ारा, ऊपर से देख सकते हो। डायमंड हॉल ऊपर से कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो। भी अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना, बाद में उसको सुनना, फिर दूसरों को सुनाना, फिर एक दूसरे के साथ शेयर करना। ये जानकारी आपको कहीं भी मिलेगी नहीं, इसका कोई किताब बना हुआ नहीं है। अपने घर में आए हैं, अपने परिवार के लोग हैं, इसलिए आपके परिवार वालों को सुनाते हैं। यहाँ से जाने के बाद अब उनको भी सुना सकते हैं। ओके, ओम शांति। यहाँ जो भी कारोबार है ओम शांति बोल के स्टार्ट करते हैं। ओम माना आत्मा और शांति माना धर्म। सभी के शरीर में एक शक्ति है, उसके आत्मा बोलते हैं, अपन उसको जीव या प्राण बोलते हैं और साइंस उसको ओरा बोलती है। आत्मा का धर्म शांति, और शांति के लिए हम बाहर जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गार्डन, पिकनिक, घूमने फिरने थोड़ी शांति मिलती है। घर जाने के बाद वही हाल होता है जो पहले था। अब यहाँ आते हैं तो शांति की गहन अनुभूति करने के लिए अंतर जगत की यात्रा सिखाते हैं। आंतरिक शांति की अनुभूति होती है, इसलिए इस पूरे परिसर का नाम है शांतिवन। ये शांतिवन परिसर 90 एकड़ का परिसर है, 56 डिपार्टमेंट है और 1500 लोग सेवा के लिए समर्पित है। यहाँ अक्टूबर से मार्च हर 15 दिन में 25,000 भाई बहने इस हॉल में आते हैं। जिस हॉल में हम बैठे हैं, इस हॉल का नाम है डायमंड जुबली हॉल। संस्था को स्थापन होकर जब 60 साल पूरे हो गए थे 1936 में,
ब्रह्मा बाबा के द्वारा भगवान ने संस्था की स्थापना की थी। 96 में 60 साल पूरे हुए, 96 में हॉल का निर्माण किया। ये 500 फीट लंबा है, 250 फीट चौड़ा है और 70 फीट बीचों बीच ऊंचा है। ये बिना पिल्लर का हॉल एशिया खंड में पहला है। ये साइड पिल्लर पे है, गोल राउंड में कैंची है। एक कैंची 6 टन का है, 18 कैंची है। 18 कैंची के नीचे 18,000 चेयर बैठती है और बालकनी में 2,000। ऐसे 20,000 लोग चेयर पे बैठते हैं और चेयर हटा देते हैं तो जमीन पे 25,000 भाई बहने एक साथ बैठते हैं। इतनी इसकी कैपेसिटी है और 25,000 भाई बहने हर 15 दिन में एक बार आते हैं। अक्टूबर से मार्च भगवान को मिलने के लिए सारी दुनिया से आते हैं। 140 देशों से आते हैं। 140 देशों में अपने सेंटर है। भाषाओं का बड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ हिंदी भाषा चलती है और हिंदी सबको नहीं आती है। भारत में भी कई भाषाएं हैं, इसलिए भाषा ट्रांसलेशन की सुविधा है। ऊपर नीचे दोनों साइड में एक साथ 25 भाषाओं का ट्रांसलेशन होता है। वहाँ बहनें बैठ के ट्रांसलेशन करती है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन होती है और इधर हेडफोन रखते हैं और चेयर पे बोर्ड लगाते हैं। इधर इंग्लिश, फ्रांस, जापान, तेलुगु, तमिल, जिसको जो भाषा चाहिए उसी समय उसी भाषा में सुन सकते हैं। ये फैसिलिटी सब जगह पे है। पीछे वालों को दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ स्क्रीन लगाए बड़े बड़े, यहाँ भी लगाए वहाँ भी लगाए। जहाँ बैठे हुए आराम से देख सकते हैं और स्पीकर लगाए हर जगह पे, जहाँ सुन भी सकते हैं। और ये आधा हॉल अभी पार्टीशन किया है, इसके पीछे और आधा हॉल बाकी है। कॉन्फ्रेंस होती है तो आधा हॉल पैक करते हैं और प्रभु मिलन होता है तो पूरा हॉल खोल देते हैं। और ये गर्मी में बहुत गर्म होता है, इसलिए एयरगट लगाया 11 नंबर गेट तक। जो गोल गोल दिख रहा है वो एयरगट है। यहाँ से हवा यहाँ तक आती है, वहाँ से हवा यहाँ तक आती है, तो हॉल में ठंडी बनी रहती है। तो कंटिन्यू 6 महीना कॉन्फ्रेंस और ट्रांसलेशन वहाँ भी होता है। लेकिन वहाँ पे इतने लोग नहीं बैठ सकते, इसीलिए इसी हॉल को कॉन्फ्रेंस में यूज़ करते हैं। इसी हॉल में प्रभु मिलन के लिए यूज़ करते हैं। और 25,000 भाई बहनों को रहने की सुविधा है। 25,000 भाई बहनों का भोजन बनता है यहाँ पे। वो आपने देख लिया सोलार दुनिया का पहला अभी बना है। 24 घंटे में 24 मेगावाट बिजली तैयार करता है। अब सूरज से शक्ति लेके सोलार बनाया। ऐसे भगवान 1000 सूरज से तेज है बोलते हैं, उसकी किरण लेने के लिए आप सबको मेडिटेशन सिखाया जाता है। मेडिटेशन करते हैं, एकाग्रता बढ़ती है। अनेक जन्मों के पाप नष्ट करके अनेक जन्मों का पुण्य हम जमा कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं राजयोगा मेडिटेशन कोर्स, ध्यान, योग, साधना, तपस्या। इसलिए यहाँ का स्लोगन है करो तपस्या मिटे समस्या। अपनी जीवन की समस्या को मिटाने के लिए खास यहाँ पर तपस्या सिखाई जाती है। इसलिए इसके बाजू में तपस्या धाम बना है कमल के फूल में। कमल के फूल में इसलिए कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी हम तपस्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने जीवन में सच्ची शांति की अनुभूति कर सकते हैं। सोलार के आगे आनंद सरोवर बना हुआ है, उसके आगे मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स है, जहाँ सबसे पहले गॉडलीवुड स्टूडियो है। भगवान का संदेश विश्व में पहुंचाने के लिए अपना चैनल, अपना स्टूडियो और 2 चैनल चलते हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल, अवेकनिंग ब्रह्मा कुमारी। फिर पीछे रहने की सुविधा और उसके पीछे ग्लोबल ऑडिटोरियम हॉल है, जहाँ 140 देशों के झंडे लगे हुए हैं। 140 देशों में अपने सेंटर चलते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वहाँ होती है। फिर वो भी सब जगह कम पड़ती है, इसलिए मानसरोवर बनाया है जहाँ रहने की सुविधा है। मानसरोवर के बाजू में गौशाला भी है। मानसरोवर में कहते हैं ज्ञान मान सरोवर में कौवा डुबकी लगाता है तो हंस बन के बाहर आता है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में मनुष्य आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, रेगुलर करते हैं, तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की विद्या प्राप्त करके जाते हैं। इसलिए यहाँ का लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, किए करत लागे वास। कर्म किए बिना इंसान महान नहीं बनता, इसलिए कर्मों का ज्ञान होता है, धर्मों का नहीं। सर्वधर्म समभाव और सबको मिलती है जीवन जीने की कला, जिसके कारण हमारी लाइफ होती है टेंशन फ्री जीवन जीने की कला ब्रह्मा कुमारी संस्था में सबको सिखाई जाती है। ओके, ओम शांति। अभी किसी का कोई प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। सुना दिया है और स्वर्ग के बारे में भी जानकारी देते हैं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर इंसान को मरने के पहले 2 फायदा होता है। पहला फायदा होता है नरक में स्वर्ग की अनुभूति। लोगों को कहते हैं स्वर्ग में चलना है, स्वर्ग कहाँ है, तो बोलते हैं स्वर्ग ऊपर है। स्वर्ग में क्या है? शांति, सुख और देवी देवता। आज शांति, सुख, देवी देवता नहीं है, इसलिए इंसान को बोलते रोज 1 घंटा सेंटर पे आओ, ज्ञान सुनो, आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तो लोग बोलते हैं टाइम नहीं।
कोई लोग तो संसार में इतने व्यस्त हो गए हैं, बोलते हैं मरने के लिए भी टाइम नहीं है। अब जिसको मरने के लिए टाइम नहीं है, रोज 1 घंटा ज्ञान नहीं सुन सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में ज्वाइंट होने से हर इंसान को मरने के पहले 2 फायदा होता है। पहला फायदा, ये सब देख करके सुन करके इंटरेस्ट बढ़ता है। जिसको इंटरेस्ट है उसके पास टाइम बहुत है, चाह होती है तो राह होती है। यहाँ से घर जाने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ 7 दिन का कोर्स करके रोज 1 घंटा ज्ञान सुनना, सोच चेंज, कर्म अच्छे, अपन इस नर्क भरी दुनिया में रहते हुए स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। पहला फायदा। दूसरा फायदा, भगवान को मिल सकते हैं। गारंटी है, यूनिवर्सिटी है, अंधश्रद्धा नहीं है। इसलिए इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर ने स्थापन किया, विश्व में चलता एक विद्यालय है। विद्यालय में पढ़ाई जाती है ज्ञान। यहाँ 4 बातों का ज्ञान देते। पहला, मैं कौन, अपना परिचय। दूसरा, मेरा कौन, भगवान का परिचय। तीसरा, मुझे क्या करना है। और चौथा, मेरे साथ क्या जाएगा और हम कब जाएंगे ये पता नहीं है। और 4 बातों का ज्ञान देते। पहला, 4 विशेषता है संस्था की। पहली विशेषता, निर्माता पॉइंट ऑफ लाइट, सबका मालिक एक। दूसरी विशेषता, इसको लेडीज चलाती है, महिला संचालन करने वाली दुनिया की पहली संस्था। 104 साल की उम्र में 140 देशों का संचालन, रोज भाषण, रोज मेडिटेशन, साइंस साइंटिस्ट फेल, मोस्ट स्टेबल माइंड इन दी वर्ल्ड, दादी जानकी सेवा देते हैं। फ्री सेवा के लिए सालों स्टूडेंट बनना पड़ता है, तब सेवा मिलती है, नहीं तो सेवा भी नहीं मिला। 94 में समर्पित हो गया। 96 में पूरे परिवार वाले के गए, सबका परिवर्तन हो गया। व्यसनी थे, सब व्यसन मुक्त बन गए। घर में सेंटर चलता है, परिवार के 6 लोग समर्पित हो गए। और 95 से दादी उनके पास भोजन बनाता हूँ। फ्री टाइम में जो लोग आते हैं उसको गाइडेंस करता हूँ। और फिर कोई बड़े नेता होते हैं तो कमरे में जाके भी सवाल जवाब करता हूँ, ताकि वो लोग गाँव को स्वर्ग बनाते हैं। और साल में 1 बार छुट्टी मिलती है, गाँव जाता हूँ तो अलग स्टेट में 100 क्लासेस कर लेता हूँ। स्कूल, कॉलेज, गाँव, जेल, केंद्र, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, रेलवे, ब्रह्मा कुमारी। 2-4 दिन गांव में रहते हैं। बहुत लोग आते मिलने। पहले आते थे, रोज मारो मरो की बातें करते। आज आते मास्टर भगवान, भाषण चलते, पहले चटके बाद में रोटी। कर भला तो होगा भला, कि जीवन जीने की शक्ति कलामाएँ हैं। अच्छी जगह पे और अच्छे समय पे, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, ना चर्च, ना पिकनिक पॉइंट। इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। जीवन को जीने की कला होती है। सोचते सोचो साथ क्या चलेगा और हम कब चलेंगे पता ही नहीं। रात को सोते हैं, सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे ये भी गारंटी नहीं है। फिर भी लोग बोलते हैं रोज रोज सेंटर पे जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। यहाँ से जाने के बाद अगर कोई बोलेगा रोज सेंटर पे जाने के लिए टाइम नहीं है, तो भगवान उसका भाग्य बनाने के लिए आएगा, तो वो बोलेगा आपका भाग्य लिखने के लिए अब मेरे पास भी टाइम है। उस समय होगा पश्चाताप। ये समय न आए, इसके लिए भगवान की कृपा से हमारी कुछ पुण्य से हमारे, जिसका भाग्य पुण्य कम पड़ता है वो आते आते कैंसिल होते हैं। गॉड लक है जो गॉड के घर में आ गए। अपने बच्चों को खास मेडिटेशन सिखाना, परिवार वालों को आश्रम के थ्रू भेज देना, देख करके सुन करके उनका सहयोग मिलेगा और सबके सहयोग से फिर से सुखमय संसार होगा। और यहाँ सभी लोग फ्री ऑफ चार्ज सेवाएं करते हैं। इसलिए यहाँ का स्लोगन है, बिन पगारी, फुलाधिकारी, सफ़ेद कपड़े, जेब खाली, ये है विश्व के मालिक। फ्री ऑफ सेवा करने वाली दुनिया की पहली संस्था। ओके, ओम शांति।